आपसे कह रहा है इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चंस थोड़ा ढंग से पढ़िएगा, उसके बाद जो है आंसर्स दीजिएगा। जल्दबाजी करेंगे क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द नहीं है कह रहा है, नाम दिया गया, विच नहीं है, तरंग नहीं है, दुकूल नहीं है या फिर हिलोर नहीं है। मित्रों अगर लहर के पर्यायवाची की बात करते हैं तो विची, हिलोर, तरंग ये सब होता है, जबकि जो दुकूला दिया गया या दुकुल दिया गया ये वस्त्र का पर्यायवाची है। किसका? वस्त्र का। तो यहाँ कौन सा नहीं है? सही जवाब दुकुल लगा लो, यानी वी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे मित्रों। 2 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है। देवता का पर्यायवाची क्या है? अलकेश है, अनीक है, विबुध है या फिर ज्योतिषिक है। आपको बताना है इनमें से देवता का पर्याय कौन सा है। चारों ऑप्शंस देख लो मित्रों। देवता का पर्याय जो है वो विबुध होता है, इसलिए आप सही जवाब बी के साथ लगाएंगे। बी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। मित्रों आप जानते हैं अमर हो, आदित्य हो, देव हो, सुर हो, गीवार्ण हो, ये सब आपके देवता के ही पर्यायवाची शब्द हैं। तो सही जवाब आप बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे कह रहा बगीचा का पर्यायवाची शब्द है। नाम निर्जन का है, आराम का है, व्यंजन का है और कल्पशाल का दिया गया। मित्रों आपसे बगीचा का पर्यायवाची पूछ रहा है। वही बगीचा मित्रों जिसका शाब्दिक अर्थ आराम होता है, आप जानते हैं। तो सही जवाब आराम लगा लो। शी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखा जाए। इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय है। तुरंग यानी घोड़ा। नाम दिया कि मित्रों वाजी है, विजन है, अंबुधर है या फिर किंकर है। आपको बताना है तुरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। मित्रों तुरंग का अगर पर्यायवाची आप देखें तो वाजी होता है। मित्रों क्या होता है? वाजी होता है। वाजी होगा, है होगा, घोटक होगा, तुरंग होगा, शैंधव होगा, है होगा, अरबा होगा, घोड़ा होगा, रविपुत्र होगा। ये सब ऑप्शंस आपके तुरंग की पर्यायवाची के लिए उपयुक्त बैठते हैं मित्रों। तो सही जवाब आप क्या लगाएंगे? वाजी, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे कह रहा है मित्रों विडोजा पर्यायवाची है। विडोजा क्या नक्षत्र का पर्यायवाची है, इंद्र का पर्यायवाची है, अप्सरा का पर्यायवाची है या फिर पत्थर का पर्यायवाची है। बिडोजा की अगर बात आती है मित्रों, आप जानते हैं बिडोजा शब्द जो है वो इंद्र का पर्यायवाची है। इंद्र के अन्य पर्यायवाची में आप जानते हैं मित्रों कि मधवा होता है, अमरपति होता है, कई बार वज्रधर पूछा गया, कई बार देवराय पूछा गया, कई बार सचपति भी पूछा गया। मित्रों क्या सचपति, पुरंदर, सुरपति, शुक्र ये सब भी आपके बिडोजा के ही पर्यायवाची शब्द बनते हैं। तो आप सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखा जाए तो मार शब्द का पर्यायवाची है। मार जादू का पर्यायवाची है, अधम का पर्यायवाची है, स्वर्ण का पर्यायवाची है या फिर अनंग का पर्यायवाची शब्द बनता है। मार शब्द पर्यायवाची है किसका है मित्रों? मार शब्द अगर पर्यायवाची आप देखेंगे तो अनंग का पर्यायवाची बनता है मित्रों। अनंग, अनंग मतलब क्या होता है? कामदेव होते हैं। और कामदेव के अन्य पर्यायवाचियों की अगर बात करते हैं तो क्या होता है? मकरध्वज होता है, मीन केतु होता है, रतिपति होता है, कई बार मदन, मनसिज, मम्मथ, मकरध्वज, कुशुमेश ये सब भी आपके अनंग के ही पर्यायवाची हैं, यानी कामदेव के ही पर्यायवाची हैं। तो सही जवाब आप डी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द है। नाम रत्नगर्भा है, धरित्री है, अचला है और तिमिस्त्रा का नाम दिया गया। रसा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आप चारों ऑप्शंस देखना मित्रों। रसा का जो पर्यायवाची शब्द बनेगा वो तमिस्त्रा बनेगा। तो आप सही जवाब डी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर सॉल्व करेंगे। कह रहा मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। नाम कुरंग है, भुजंग है, केसरी है और तुरंग है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है मित्रों? आप चारों ऑप्शंस देख लो तो मृगेंद्र का जो पर्यायवाची शब्द बनेगा वो केसरी बनेगा, इसलिए आप सही जवाब केसरी के साथ लगाना। वी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है मित्रों षटपद का पर्यायवाची शब्द है। तितली है, मकड़ी है, भ्रमर है या फिर केकड़ा है। षटपद का पर्यायवाची क्या है मित्रों? तो षटपद का जो पर्यायवाची शब्द बनता है मित्रों वो भ्रमर बनता है, यानी भौरा बनता है। आपको सही जवाब भ्रमर या भौरा लगाना पड़ेगा। भौरा के अन्य पर्यायवाची में कभी अली आता है, कभी दुरेफ आता है, कभी मधुफ भी आता है। तो मित्रों याद रखिएगा ये सब भौरा के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है। आपसे कह रहा है इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है।
ऑप्शंस ढंग से पढ़ना। 3 ऑप्शंस इसमें मछली के पर्यायवाची होंगे, एक नहीं होगा। नाम मत्स्य दिया गया, शाफरी दिया गया, मीन दिया गया और जलोदरी का नाम दिया गया। मछली का पर्यायवाची नहीं है मित्रों। चारों ऑप्शंस पढ़ो फिर बताओ तो मछली का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है। यहाँ जलोदरी दिया गया मित्रों। जलोदरी आपका जो है वो मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो सही जवाब आप डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन अपना 11 नंबर आपकी स्क्रीन पे रखो। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, इप्तिश शब्द का विलोम है क्या? इप्तिश शब्द का विलोम क्या है? नाम अनिप्तिश दिया गया, अधिप्सित दिया गया, अभिप्सित दिया गया या फिर कुत्सित दिया गया। इप्सित शब्द का विलोम क्या है मित्रों? आप चारों ऑप्शंस देखना तो एक जगह अन लगा करके अनिप्सित किया गया है और वही सही जवाब है। तो आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है स्वजाति का विलोम है। स्वजाति का विलोम शब्द है, नाम दिया गया, अजाति है, कुजाति है, सजाति है या फिर विजाति है। स्वजाति का विलोम शब्द क्या बनता है? स्वजाति का विलोम विजाति होता है मित्रों, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन उन्मूलन दिया गया। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है मित्रों? अनुमूलन है, निमीलन है, सुमूलन है या फिर रोपण है। उन्मूलन का विलोम शब्द जो बनता है मित्रों, उन्मूलन का विलोम रोपण होता है, इसलिए आप सही जवाब रोपण लगाना मित्रों, बी नहीं डी इज द राइट आंसर छापना, डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है अमित शब्द का विलोम है। नाम सुमित है, परिमित है, कुमित है और दुर्मित है। अमित शब्द का विलोम बताना है मित्रों। अमित शब्द का अगर विलोम देखा जाए तो परिमित होता है मित्रों। सही जवाब आपको परिमित देना पड़ेगा, यानी सी इज द राइट आंसर छापना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे कह रहा है श्री गणेश शब्द का विलोम है क्या? श्री गणेश शब्द का विलोम है। नाम इति है, अथ है, इतिश्री है और इत्यालयम है। श्री गणेश शब्द का विलोम बताना है। श्री गणेश शब्द की अगर विलोम की बात आती है मित्रों तो इतिश्री इसका जो है विलोम बनता है, इसलिए आप सही जवाब यहाँ वी के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। धनी का विलोम शब्द है। नाम धनहीन है, अधीन है, आधीन है या फिर निर्धीन है। धनी का विलोम बताना है मित्रों। धनी का अगर विलोम आप देखेंगे मित्रों तो धनी का विलोम निर्धन होता है, इसलिए आप सही जवाब यहाँ डी के साथ बनाएंगे, डी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है उन्मीलन का विलोम शब्द होता है। उन्मीलन का विलोम शब्द क्या? अवमीलन होता है, उन्मीलन होता है, सुमेलन होता है या फिर निमीलन होता है। आपको बताना है उन्मीलन का विलोम शब्द क्या है। उन्मीलन का विलोम शब्द क्या है मित्रों? तो निमीलन होगा, इसलिए आप सही जवाब क्या बनाएंगे? निमीलन के साथ बनाएंगे, यानी सही जवाब डी के साथ छापेंगे, डी इज द राइट आंसर लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों प्रश्न संख्या 18 अधिकृत शब्द का विलोम है। नाम अनधिकृत का दिया गया, अनाधिकारिक का दिया गया, अनधिकृत का दिया गया और प्राधिकृत का दिया गया है। अधिकृत शब्द का विलोम पूछ रहा है मित्रों। चारों ऑप्शंस देखो फिर बताओ अधिकृत का विलोम क्या है। तो सही जवाब अनधिकृत बनेगा, इसलिए आप सही जवाब यहाँ वी के साथ लगाना, वी इज द राइट आंसर्स बनाना। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अनुलोम शब्द का विलोम है। नाम सुलोम है, अनुलोम है, प्रतिलोम है या फिर अवलोम है। अनुलोम शब्द का विलोम क्या है मित्रों? तो अनुलोम शब्द का जो विलोम बनता है वो प्रतिलोम बनता है मित्रों, इसलिए आप सही जवाब यहाँ वी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आएगा। परिश्रम का विलोम है। नाम आश्रय का दिया गया, विश्राम का दिया गया, विश्रम का दिया गया या फिर विश्रांत का दिया गया। परिश्रम का विलोम पूछा जा रहा है मित्रों। परिश्रम का जो विलोम होता है यानी विपरीतार्थक शब्द होता है वो विश्राम होता है, इसलिए आप सही जवाब विश्राम लगाना, डी इज द नहीं सी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगले क्वेश्चंस पे अगर पढ़ा जाए तो अगला क्वेश्चंस अपना 21 नंबर है। 21 नंबर क्वेश्चन से मित्रों आपसे कह रहा है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, शुद्ध वाक्य पढ़ के आपको बताना है। यह रुमाल अच्छी है, नो। कई हाथियां जा रही हैं, नहीं। उसकी दही खट्टी है, नहीं। उसका मकान बहुत अच्छा है, एकदम फिट बैठा। तो उसका मकान बहुत अच्छा है मित्रों, वाक्य वर्तनिक शुद्धि से एकदम फिट बैठ रहा है, तो सही जवाब आप डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे कह रहा है इनमें से शुद्ध वाक्य है। 4 ऑप्शंस दिया गया मित्रों, आपको बताना कौन सा शुद्ध है। डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं, नहीं। आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूँ, नो। इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है, नहीं।
हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। मित्रों, वर्तनी भी देखनी पड़ती है, वर्तनी के दृष्टि से व्याकरण भी देखना पड़ता है और सभी को मिला करके फिर वाक्य वर्तनी बतानी पड़ती है कि कौन सा सही है। तो यहाँ हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, एकदम फिट है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगा लो। डी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आता है, आपसे कह रहा है मित्रों, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। नाम वाड में दिया गया, वाग में दिया गया, वाड़ में दिया गया और वाग्मय का नाम दिया गया। शुद्ध वर्तनी किसकी है मित्रों? तो सही जवाब वाक प्लस में होता है, इसलिए वाड में बनेगा। सही जवाब आप शी के साथ लगाना, शी इज़ द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा, 24 नंबर है, आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। चार चार ऑप्शंस दिए गए, कोई एक वाक्य शुद्ध है मित्रों, बताना है। मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता, गलत है। श्याम सज्जन आदमी है, नहीं। उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है, गलत। इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है, एकदम फिट बैठ रहा है। सही जवाब आप डी के साथ लगा लो, डी इज द राइट आंसर्स बना लो, डी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगले क्वेश्चंस पे चलें। अगला क्वेश्चंस 25 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। आपसे कह रहा है इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। नाम अंतर्धान का है, षष्टम का है, सहस्त्र का है और अनुषंगिक का है। नाम पूछा गया, कौन सी वर्तनी एकदम फिट लिखी हुई है, आपको सही जवाब देना है। मित्रों, कई बार अंतर्ध्यान होता है, कई बार अंतर्ध्यान होता है, आपको बताना कौन सा एकदम फिट लिखा हुआ है। तो यहाँ जो अंतर्धान लिखा है मित्रों एकदम सही लिखा है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 26 नंबर सॉल्व करेंगे जो आपकी स्क्रीन पे है। 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किस एक की वर्तनी अशुद्ध है। किसकी वर्तनी अशुद्ध है यानी गलत लिखी है। नाम कौशल्या दिया गया, मेघनाथ दिया गया, मैथिली शरण गुप्त दिया गया और राहुल सांस्कृतियायन दिया गया। मित्रों, अशुद्ध वर्तनी की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ चारों ऑप्शंस में आप देखेंगे तो राहुल सांस्कृतियायन होता है मित्रों। सही जवाब आपको डी के साथ छापना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर्स देना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चंस है, आपसे कह रहा है इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। नाम अधीन दिया गया, जागृत दिया गया, भागीरथी दिया गया और अनुग्रहित दिया गया। अशुद्ध वर्तनी किसकी है? चारों ऑप्शंस में जागृत शब्द जो दिया गया है इसकी वर्तनी गलत लिखी हुई है। इसकी शुद्ध वर्तनी आप देखें तो जागृत होता है मित्रों, जागृत। गा में रा लगता, ये रा वाला नीचे नहीं लगता। तो सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर दे देना है। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है मित्रों इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। नाम ज्योत्सना, 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 जयोत्सना दिया गया। आपको बताना ज्योत्सना कौन सा एकदम फिट लिखा हुआ है मित्रों। चारों ऑप्शन आप देखोगे तो शुद्ध वर्तनी का जो शब्द बनेगा वो ज्योत्सना बनेगा, इसलिए आपको सही जवाब सी के साथ लगाना है, ज्योत्सना इज द राइट आंसर बनाना है। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है, आपसे कह रहा है इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। हिरण्यकश्यपु दिया गया मित्रों, आपको बताना हिरण्यकश्यपु है, हिरण्यकश्यप है, हिरण्यकश्यपु है या फिर हिरण्यकश्यप है। आपको बताना है हिरण्यकश्यप कौन सा होता है मित्रों। तो आप भी जानते हैं कि आपकी परीक्षा में हिरण्यकश्यपु सही माना जाता है, इसलिए आप सही जवाब हिरण्यकश्यपु लगाना, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे तो 30 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों इनमें से शुद्ध वर्तनी है। इनमें से शुद्ध वर्तनी नहीं, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। किसका जो वर्तनी है वो गलत लिखा है। महत्व दिया गया, पैतृक दिया गया, वाल्मीकि दिया गया और सन्यासी दिया गया। अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? चारों ऑप्शंस देखो मित्रों, एक जगह सन्यासी लिखा होगा, सन्यासी। ये सन्यासी जो लिखा है ये सा के ऊपर भी बिंदी होता है, सन्यासी। तो सही जवाब यही बनेगा, यही अशुद्ध है, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन। इसके लिए शुद्ध एक वर्तनी क्या बनेगी मित्रों? तो हाथी के पीठ पे रखा जाने वाला आसन जीन कहलाएगा, काठी कहलाएगा, हौदा कहलाएगा या फिर वख्तर कहलाएगा।
हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला जो एक आसन होता है उसका नाम हौदा होता है मित्रों। सही जवाब आप बी के साथ लगा लो, वी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। आप जानते हो मित्रों, आपके यहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछा जाता है, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी चल रहा है, 10 प्रश्न यहाँ से भी आएंगे। अगला क्वेश्चन 32 नंबर है, आपसे कह रहा है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द है अप्रमाणित है, अप्रमेय है, अनुप्रमेय है या फिर अप्रामाणिक है। आपको बताना मित्रों, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है, तो उसके लिए एक शब्द बनता है मित्रों क्या, अप्रमेय। तो सही जवाब आप सी के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 33 नंबर है, पूछ रहा है उपनिवेश से संबंधित हो जिसका, या उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द आप क्या बताएंगे, उपनिवेशिक बताएंगे, औपन्यासिक बताएंगे, औपनिवेशिक बताएंगे या फिर उपनिवेशवाद बताएंगे। उपनिवेश से संबंध है जिसका, तो उपनिषेध जो है उपनिवेश से संबंध है जिसका, उसके लिए औपनिवेशिक शब्द बनेगा। इसलिए आप सही जवाब औपनिवेशिक लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर बनाइएगा। ये वर्तनी की दृष्टि से भी ये शब्द इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर सॉल्व करेंगे। आपसे कह रहा है इनमें से एक के लिए प्रायोज्य है, इनमें से एक के लिए प्रायोज्य है। सूर्य स्पर्श्य की बात होता ही है, वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई ना दे, वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है, वे प्राणी जो सूर्य का दर्शन ना कर पाएं, या रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। असूर्य स्पर्शिया की अगर बात आती है मित्रों, तो रनिवास में कड़े पर्दे के बीच रहने वाली स्त्री को असूर्य स्पर्शिया कहते हैं। इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगा लो, डी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 35 नंबर है, कह रहा है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए शब्द क्या आता है, नाम रिक्त है, वसीयत है, धरोहर है या फिर संदाय है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या कहलाती है मित्रों, तो उसके लिए एक शब्द आता है रिक्त। तो आपको सही जवाब रिक्त बताना पड़ेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर देना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो अगला क्वेश्चन 36 नंबर है, आपसे कह रहा है गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, नाम पतित है, धराशायी है, लुंठित है या फिर पातकी का नाम दिया है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या आता है मित्रों, तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द आता है पातित। तो आप सही जवाब पतित लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। आपसे कह रहा है निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए उपयुक्त होने वाला शब्द है स्वयं सेवक। आपको बताना है स्वयं सेवक के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है, सबकी सेवा करने वाला, नाम दिया स्वयं की सेवा करने वाला, नाम दिया गया अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, या फिर बिना वेतन काम करने वाला सेवक। आपको बताना है स्वयं सेवक का शाब्दिक अर्थ क्या है मित्रों, तो बिना वेतन के काम करने वाले को अवैतनिक कहते हैं, आप जानते होंगे, और जो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करे उसे स्वयं सेवक कहते हैं। तो आप सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 28 नंबर नहीं 38 नंबर है, आपसे कह रहा है गुरु के समीप रह करके शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए शब्द क्या आएगा, गुरुकुलवासी आएगा, अंतःवासी आएगा, छात्रावासी आएगा या फिर आश्रमवासी आएगा। गुरु के समीप रह करके शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द आता है मित्रों अंतःवासी। आप सही जवाब सी के साथ लगाओ, शी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या आता है, चिर प्रसन्न, कृतज्ञ, आभारी या फिर कृतार्थ। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट जो हो जाए उसके लिए कृतार्थ शब्द आता है मित्रों। तो सही जवाब आप डी के साथ लगा लो, डी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है नियम विरुद्ध या फिर असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द क्या आएगा, नाम दिया गया आपराधिक सूची आएगा,
अवैध सूची आएगा, काली सूची आएगा या फिर श्वेत सूची आएगा, नियम विरुद्ध या फिर असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए जो एक शब्द बनेगा मित्रों, वो शब्द काली सूची बनेगा। तो आप सही जवाब बी के साथ लगा लो, वी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 41 नंबर है, देवर का तत्सम रूप है, नाम दिवर दिया गया, भूदर दिया गया, द्वितीय वर दिया गया या फिर दुब्रहर दिया गया। देवर का तत्सम रूप क्या है मित्रों? तो देवर का तत्सम रूप द्विवर होता है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शंस में अग्नि है, घट है, घोटक है और मोती है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है आपको बताना है। चारों ऑप्शंस देखो तो मोती के साथ आंसर्स लगाना, सही जवाब आप डी के साथ बनाना। डी इज द राइट आंसर है, मोती आपका तत्सम नहीं है मित्रों, ये तद्भव है, मणिका इसका तत्सम होता है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर है, आपसे कह रहा है पलंग शब्द का तत्सम रूप है, नाम पलंगा दिया गया, पर्यंक दिया गया, पलंगव दिया गया और पटल दिया गया। पलंग शब्द का तत्सम रूप है मित्रों, तो जब पलंग शब्द का तत्सम पूछे तो पर्यंक लगाना, इसलिए आप सही जवाब यहाँ सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है इनमें से एक शब्द तद्भव है, नाम दिन का है, स्कंध का है, अंधकार का है और टंकशाला का है। एक शब्द तद्भव है, चारों ऑप्शंस आप देखो फिर बताओ मित्रों कौन सा शब्द तद्भव है। तो यहाँ सही जवाब आपका दिन के साथ जाएगा, सही जवाब ए के साथ बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है, नाम अछवाट का दिया गया, अछरोट का दिया गया, अछोट का दिया गया या फिर असरोट का दिया गया। अखरोट शब्द का तत्सम क्या होता है मित्रों? तो अखरोट शब्द का जो तत्सम बनता है उसे अछोट कहा जाता है, इसलिए आप सही जवाब बी के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आएगा, 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है अकार्य शब्द का तद्भव रूप है, नाम अकाम है, अकारथ है, अकाज है या फिर इनमें से कोई नहीं। अकार्य शब्द का तद्भव रूप क्या है मित्रों? तो अकार्य शब्द का तद्भव रूप अकाज है, अकाज। सही जवाब वी के साथ बनेगा, वी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा, टकसाल का तत्सम रूप है, नाम टंकशाला है, टकशाल है, तकशाल है या फिर तकशाला है। आपको बताना टकशाल, टकशाल आप जानते हैं जहां मुद्रा छपती है मित्रों, तो उसके लिए जो तत्सम आता है वो टंकशाला आता है, याद रखना टंकशाला। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना, ए के साथ आप आंसर्स बनाना मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 48 नंबर है, आपसे कह रहा है मित्रों इनमें से तत्सम शब्द है, नाम भैंस दिया गया, सच दिया गया, बारह दिया गया और पद दिया गया। तत्सम शब्द कौन सा है? चारों ऑप्शंस देख लो तो पद एक जगह लिखा होगा, वो तत्सम होगा मित्रों, सही जवाब आप पद लगा लो, डी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन 49 नंबर है, आपसे कह रहा है गोबर का तत्सम रूप है, नाम गुरुबर दिया गया, गोग्रहर दिया गया, गोमय दिया गया या फिर गोबर दिया गया। गोबर का तत्सम रूप क्या है मित्रों? तो गोबर का तत्सम रूप जो बनता है वो गोमय या गोविष्ट या गोविट बनता है, तो आप सही जवाब गोमय लगा लो, यहाँ बी के साथ सही जवाब बना लो, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 50 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है मित्रों माँ का तत्सम रूप है, नाम मात्र दिया गया, माताश्री दिया गया, मातृका दिया गया या फिर मातुश्री दिया गया। माँ का तत्सम रूप क्या है? तो माँ का तत्सम रूप मित्रों मात्र होता है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 51 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ऑप्शंस में भयभीत है, भीरू है, निर्भीक है और भव दिया गया है। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? सही जवाब की अगर बात करते हैं तो सही जवाब यहाँ भव बनेगा, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है मित्रों,
आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। नाम सुंदरता का है, विद्वान का है, कवि का है और भलाई का है। बताना है चारों ऑप्शंस में विशेषण कौन सा है। तो मित्रों सुंदरता जो है वो विशेषण है। आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलें। 53 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष्य है। नाम व्यक्तित्व का, व्यक्ति का है, वह का है, कृशकाय का है या फिर दौड़ने लगा। विशेष्य कौन सा है मित्रों, विशेष्य कौन सा है। चारों ऑप्शन से देखना तो वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इसमें जो विशेष्य बनेगा मित्रों वो व्यक्ति बनेगा। सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे चलें। अगला क्वेश्चन 54 नंबर है जो आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्त मर्यादित होती है उसे कहते हैं विशेष्य, उसे कहते हैं विशेषण और विशेष्य, उसे कहते हैं विशेषण या फिर उसे कहते हैं विशिष्ट। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्यापित मर्यादित होती है मित्रों उसके लिए एक शब्द आता है क्या, विशेषण। तो सही जवाब आप बी के साथ लगाओ। वी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलें। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है 55 नंबर क्वेश्चंस, क्या निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है। नाम पांचवा का है, सरपंच का है, प्रपंच का है और पहुंच का है। आपको बताना विशेषण कौन सा है। चारों ऑप्शंस देखना मित्रों। पांचवा शब्द आपका विशेषण बनेगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। ए इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। नाम अंधेरा का है, धीरे धीरे का है, चाल चालन का है या फिर सुंदर का दिया गया। क्रिया विशेषण कौन सा है मित्रों चारों ऑप्शंस में। क्या अंधेरा है, धीरे धीरे है, चाल चलन है या फिर सुंदर है। तो यहाँ क्रिया विशेषण धीरे धीरे है मित्रों। सही जवाब आप वी के साथ लगा लो। वी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 57 नंबर आएगा। आपसे कह रहा दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। नाम समुदाय बोधक का है, आवृत्त बोधक का है, पुनरुक्ति बोधक का है और क्रम बोधक का नाम दिया गया। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। दोनों शब्द की अगर बात आती है तो सही जवाब समुदाय बोधक बनता है। इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लेना। ए इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो अगला क्वेश्चन 58 नंबर है जो आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। नाम रीतिवाचक है, परिमाणवाचक है, स्थानवाचक है या फिर कालवाचक है। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। प्रतिदिन की अगर बात आती है तो कालवाचक प्रकार का क्रिया विशेषण है मित्रों। सही जवाब आप डी के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 59 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। नाम दिया गया कविता परिश्रमी युक्ति है, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया और प्रबुद्धों से हमारी अपेक्षा हो। किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है तो सही जवाब बनेगा यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। मित्रों आप देखना यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। अगर बना होता एकदम फिट होता, लेकिन इसी में गलत विशेषण का प्रयोग किया गया तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो 60 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं। नाम 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं और 7 हैं। आप जानते हैं गुणवाचक विशेषण के कितने भेद मित्रों। कहोगे 6 भेद। कहेंगे कौन कौन, तो पहला लिखना काल है। पहला इसका काल भेद है, दूसरा इसका रंग भेद है, तीसरा इसका दशा भेद है मित्रों, चौथा इसका स्थान भेद है। कौन सा है, स्थान भेद है। पांचवा इसका आकार भेद है और आकार के बाद गुण भेद भी आपका गुणवाचक विशेषण होता है। तो यही 6 भेद हैं आपके। सही जवाब आप सी के साथ लगाओ। शी इज द राइट आंसर।